नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह आपका अपने YouTube चैनल वाईफाई समर्पण पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे परसेंटेज और परसेंटेज को आगे अपने करते हैं कंटिन्यू। तो देखो, आज की क्लास का अपने पहला क्वेश्चन देखो क्या है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ने पर परिणाम स्वयं संख्या प्राप्त होती है तो आपको बताना है वो संख्या क्या है। यानी इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या कह रहा है, एक संख्या है, आपको उस संख्या का 80% 80 में जोड़ना है तो आपको वो संख्या खुद प्राप्त होती है। तो आपको बताना वो संख्या क्या है। तो मैं मान लेता हूं कि वो संख्या x है। मान लिया कि वो संख्या x है। आपको क्या करना है, इस संख्या का 80% यानी x का 80% किस में जोड़ना है, 80 में जोड़ना है आपको। तो आपको क्या प्राप्त होता है, वो संख्या स्वयं प्राप्त होती है। यानी आपको क्या प्राप्त होगा, x प्राप्त होगा, यानी बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब इसको देखो काट दो आप, b से ये कटेगा कितनी बार, 4 बार, b से ये जाएगा 5 बार। बट्टे में इधर 5 है और यहां पर देखो इसके बट्टे में 1 मान लो, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा मेरे पास। तो एलसीएम 5 आएगा तो यहाँ पे ऊपर कितना बचेगा भाई, 4x। 5 इधर 80 से गुणा होगा तो कितना होगा, 8 पंजो 40 यानी 400 बराबर, और 5 इधर गुणा होगा कितना होगा, 5x हो जाएगा। यानी आपको क्या करना है, इसके बट्टे में 1 मान के एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा 5। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ये 5 एलसीएम। तो यहाँ पे 5 का भाग 5 में 1 बार जाएगा, ऊपर कितना है 4x, तो 4x 1 से गुणा होगा कितना बनेगा, 4x। 1 का भाग 5 में जाएगा 5 बार, तो 5 इंटू 80 करो तो कितना होगा, 400। अब ये 5 है, मैंने उधर x से गुणा कर दिया तो ये उधर कितना रह गया अपने पास, 5x। तो डायरेक्ट ही आपको क्या करना है भाई, इसके बट्टे में 5 पड़ा है ना, तो इस संख्या को तो आप छोड़ दो, 4x ऐसा रहेगा, इस 5 को इन दोनों से गुणा कर दो और ये 5 हटा दो। अब यहाँ पे ये 4x उधर जाएगा, माइनस का होगा, तो 5x माइनस कितना होगा, 4x बराबर कितना बचेगा मेरे पास, 400। यहाँ से देखो 5x से x जाएगा तो कितना होगा, x बराबर 5x से 4x जाएगा तो कितना बचेगा, x, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 400। तो वो आपसे संख्या पूछ रहा, तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, 400। एक तो ये तरीका, दूसरा आप इसका फ्रैक्शन बना के निकाल सकते हो। भाई जो आपको परसेंटेज दे रखा है इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। 80% है, 80% की आप फ्रैक्शन बनाओ, कितनी बनेगी भाई, 80% की जो फ्रैक्शन होगी वो कितनी होगी, 4/5। यानी आप उस संख्या का 80% निकालोगे तो मैंने मान लिया कि वो संख्या है वो 5 यूनिट है, ये यूनिट में चलेगा मामला। वो संख्या है कितनी, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का आप 80% निकालोगे तो कितना आएगा, 4 यूनिट। और इस 4 यूनिट को आप जब 80 में जोड़ते हो ना तो आपको वो संख्या स्वयं प्राप्त होगी, यानी 5 यूनिट प्राप्त हो जाएगा आपको। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर मैं इस 4 यूनिट को कितने यूनिट में जोड़ूं कि मुझे 5 यूनिट मिले, तो मैं अगर इस 4 यूनिट को 1 यूनिट में जोड़ता हूं तो मुझे कितना मिलेगा, 5 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू अब कितनी रह जाएगी, 80। भाई यहाँ पे जो वो संख्या थी वो 5 यूनिट थी, उस 5 यूनिट का आप 80% निकालो और 80 में जोड़ना है। तो 5 यूनिट का 80% आ रहा है 4 यूनिट, और इस 4 यूनिट को आपको क्या करना है, 4 यूनिट को आपको क्या करना है, 80 में जोड़ना है। तो 80 में जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा, 5 यूनिट मिलेगा। यह है मेरे कहने का मतलब। अब अगर मैं 80 की जगह कितना रखूं कि 5 यूनिट बन जाए, भाई 4 यूनिट तो यह है, 1 यूनिट रखना पड़ेगा मुझे, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 यूनिट। तो यानी 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 80। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो 80 है वो कितना यूनिट के बराबर होगा। तो यानी 4 यूनिट को मैं 1 यूनिट में जोड़ूंगा तब मुझे 5 यूनिट मिलेगा, और मैं जोड़ किस में रहा हूं, 80 में। तो यानी 1 यूनिट किसके बराबर होगी, 80 के। अगर 1 80 के बराबर है तो 5 यूनिट किसके बराबर, 5 से गुणा कर दो, 8 पंजो 40, 7 में पड़ा है 0, तो 5 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 400। और ये हमें ज्ञात करना था कि वो संख्या कितनी है, 400 हो जाएगी।
अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या ज्ञात करके आपको बतानी है। तो मैं मान लेता हूं कि वो संख्या, वह संख्या है अपने पास अक्स। अब आपको क्या करना है कि अक्स का 75% ले लो, अक्स का 75%, अक्स का 75% में 75 जोड़ने पर, अक्स के 75% में 75 जोड़ने पर वही संख्या यानी क्या प्राप्त होगा, अक्स, तो बराबर हो जाएगा अक्स। देखो ये 25 से 3 बार कटेगा, 25 से 4 बार, तो ये कितना हो गया 3x। 4 को आप इधर गुणा कर दो 75 से, तो 75 इंटू 4 कितना हो जाएगा, प्लस चल रहा है यहाँ पे, प्लस 75 इंटू 4 कितना हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा। भाई 75 को आप 2 से गुणा करो 150, फिर 2 से गुणा करो कितना हो जाएगा 300, बराबर फिर ये 4x से गुणा होगा कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 3x उधर जाएगा, माइनस का होगा, 4x से घटेगा, कितना बचेगा मेरे पास x, और इधर बराबर कितना बच रहा है 300। तो जो x की वैल्यू आएगी अपने पास वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 300 हो जाएगी। और आप फ्रैक्शन बना के आप निकाल ही लेना कि कैसे निकालते हैं। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, यदि 330 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या थी। आपको टोटल स्टूडेंट्स है वो आपको ज्ञात करके बताना है कितने होंगे। तो मैं मान लेता हूं कि जो टोटल स्टूडेंट वो है अपने पास 100%, टोटल जो स्टूडेंट है वो कितने 100%। अब यहां पे आप देखो 70% विद्यार्थी क्या हो रहे उत्तीर्ण, यानी जो पास विद्यार्थी है वो कितना है 70%। तो फेल विद्यार्थी कितने बचेंगे, फेल का मतलब अनुत्तीर्ण। टोटल अपने पास 100%, 100% से 70% क्या हो रहे पास, तो फेल कितने होंगे 30% होंगे फेल। अब आप क्वेश्चन के अंदर ये चेक करो कि जो विद्यार्थियों की संख्या वो कौन से विद्यार्थी दे रखे, पास वाले या फेल वाले। देखो 330 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है, यानी 330 विद्यार्थी क्या हो रहे फेल हो रहे, और फेल का परसेंटेज कितना है यहाँ पे 30। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो 30% है, ये जो 30% है ये किसके बराबर होगा 330 विद्यार्थियों के। भाई यहाँ पे फेल विद्यार्थी 30% है और यहाँ पे संख्या में कितने 330, तो 30% की वैल्यू हो जाएगी कितनी 330। तो 1% कितना बनेगा, 1% कितना होगा भाई 30 आएगा इधर बट्टे में, तो ये कितना होगा 330 बट्टा हो जाएगा 30। तो यहाँ पे आप जीरो से देखो जीरो कैंसिल आउट, 3 का भाग 3 में एक बार, फिर 3 में एक बार, 1% की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है 11। अगर 1% 11 के बराबर है तो 100%, 100% किसके बराबर होगा 1100 के बराबर। तो जो टोटल विद्यार्थी है वो कितने हो जाएंगे 1100। अगर कल को आपको पास पूछ ले कि पास विद्यार्थी कितने हैं, तो आपको डायरेक्ट 70% निकालना है कि 70% बराबर कितना होगा, तो 70% निकाल दो तो पास विद्यार्थी आ जाएंगे। 11 इंटू कितना कर दो 70, 11 से 77, यानी कितना 770 विद्यार्थी हो जाएंगे। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या 1800 हो तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या क्या है। आपको जो फेल विद्यार्थी है उनकी संख्या बतानी है। टोटल है वो आपको दे रखा है 1800, टोटल है वो आपको दे रखा है 1800, और जो पास हो रहे हैं उनका जो परसेंटेज है वो कितना है 65। तो यहाँ पे अगर मैं टोटल की बात करूं तो परसेंटेज में टोटल होंगे अपने पास 100। यहाँ पे अगर पास की बात करें तो पास कितने 65%, पास है वो 65%। तो यहाँ पे फेल कितने होंगे
फेल का जो परसेंटेज होगा वो कितना बचेगा 35। भाई टोटल है 100%, में से 65% पास है, तो फेल कितने होंगे 35%। अब आपसे पूछा है कि जो अनुत्तीर्ण विद्यार्थी है यानी जो फेल विद्यार्थी है वो कितने हैं, तो अब यहाँ पे देखो टोटल है 1800 और जो फेल है उनका परसेंट है कितना 35। तो जो फेल विद्यार्थी है वो कितने हैं, कुल का 35%, यानी 1800 का 35%, 1800 का 35%। तो देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट। आपको देखो गुणा करना है 35 गुणा 18 करना है, तो 35 गुणा आप 18 मत करो, 35 गुणा 20 करो, 35 गुणा 20 करो तो कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा। आपको पता है आपने 35 को 2 बार ज्यादा जोड़ दिया, 2 बार ज्यादा जोड़ दिया तो 2 बार का मतलब 35 70 ज्यादा है, तो 70 कम कर दो, कितना हो गया 630। तो ये हो जाएगा 630 विद्यार्थी। ये कैलकुलेशन आप माइंडली कर सकते हो कि भाई 35 इंटू 20 कितना 700, 35 70 ज्यादा जोड़ दिया, 700 से 70 जाएगा कितना 630 आ जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक परीक्षा के उत्तीर्णांक 36% थे, एक विद्यार्थी ने 24% अंक प्राप्त किए तो वह 9 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा के पूर्णांक ज्ञात करो। यहाँ पे आपको जो पूर्णांक है वो ज्ञात करके बताना है। आपको उत्तीर्णांक यानी जो पासिंग मार्क है वो आपको दे रखा है कितना 36% और प्राप्तांक वो कितना दे रखा है आपको 24%। ज्ञात करके हमें बताना है पूर्णांक। देखो पूर्णांक मैंने मान लिया कि पूर्णांक वो कितना है 100% है। आपको एक तो दे रखा है उत्तीर्णांक आपको दे रखा है 36%। फिर आपको दे रखा है प्राप्तांक की अगर बात करें तो प्राप्तांक आपको दे रखा है कितना 24%। प्राप्तांक आपको दे रखा है 24%। देखो पास होने के लिए चाहिए 36%, लेकिन जो विद्यार्थी है वो कितना प्राप्त करा है 24, तो वो कितने अंकों से फेल हो रहा है भाई। यहाँ पे अगर बात करें तो वो कितने अंकों से फेल हो रहा है 9 अंक से फेल हो रहा है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि अगर वो 36 की जगह 24 ही प्राप्त करता है तो वो 9 अंकों से फेल हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो कितने परसेंटेज से फेल हो रहा है, चाहिए 36, प्राप्त कर रहा है कितना 24, तो कितने से फेल हो रहा है 12% से फेल हो रहा है। कितने से फेल हो रहा है 12% से। तो यानी मैं कह सकता हूं कि परसेंटेज में तो 12 से, अंकों में कितना 9, तो 12% की वैल्यू कितनी होगी 9 अंक। 12% किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे 9 अंक। 12 बराबर 9 अंक, तो 1% बराबर कितना होगा भाई 9/12। आपको क्या ज्ञात करना है पूर्णांक, और पूर्णांक कितना है 100%, तो इसको आप 100 से गुणा कर दो, इसको गुणा कर दो आप 100 से। देखो ये कट रहा है 3 से 3 बार और ये 3 से 4 बार। देखो ये 4 से 100 कटेगा 25 बार। अब 25 इंटू 3 कितना हो जाएगा 75। 25 इंटू 3 कितना हो जाएगा 75 अंक। तो जो पूर्णांक है वो कितना होगा 75 अंक होगा। अब इसका मैं आपको एक तरीका और बता देता हूं। इसके अंदर आपको क्या करना है कि जो उत्तीर्णांक है वो आपको बराबर करना है। उत्तीर्णांक क्या करने हैं आपको बराबर करने हैं। अब देखो उत्तीर्णांक कैसे बराबर करोगे। देखो विद्यार्थी कितने अंक प्राप्त कर रहा है 24%, 24% प्राप्त कर रहा है और वो 9 अंकों से फेल हो रहा है। अगर इसको वो 9 अंक में दे दूं तो वो पास हो सकता है भाई। जब 24 प्राप्त करके 9 अंकों से फेल हो रहा है तो अगर ये 9 अंक इसको दे दिए जाए तो ये क्या हो जाएगा पास। तो ये जो टोटल है ना ये क्या बन जाएंगे अपने उत्तीर्णांक हो जाएंगे पासिंग मार्क। और वो आपको कितना दे रखा है 36, तो बराबर कितना हो जाएगा 36% हो जाएगा बराबर। ये क्या हो गए परीक्षा के उत्तीर्णांक और ये भी क्या हो जाएंगे उत्तीर्णांक, तो दोनों आपस में क्या होंगे बराबर। अब आप परसेंटेज को एक तरफ कर दो भाई,
24 है वो उधर जाएगा माइनस का, तो 36% माइनस कितना होगा 24%। इधर कितना बचेगा 9, उसको मैं लिख रहा हूं उधर। देखो 36 से 24 जाएगा कितना 12, बराबर कितना है 9। 12% की वैल्यू 9 है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 9/12। आपको चाहिए 100%, तो 100 से गुणा, उधर भी क्या कर दो आप 100 से गुणा। देखो 3 से 3 बार कटेगा, 3 से 4 बार, 4 से 100 कटेगा कितनी बार 25 बार, और 25 इंटू 3 कितना हो जाएगा 75 अंक। तो आप ये उत्तीर्णांक का वो बराबर करके भी इसका आंसर निकाल सकते हो, और ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने पड़ते। एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए और 12 अंकों से फेल हुआ, तो कुल पूर्णांक ज्ञात करो। देखो आपको पूर्णांक ज्ञात करना, और पूर्णांक को मैंने मान लिया कितना 100%। उत्तीर्णांक आपको दे रखा है, उत्तीर्णांक वो आपको दे रखा है कितना 40%, यानी पास होने के लिए 40% चाहिए। और प्राप्तांक आपको दे रखा है, प्राप्तांक की अगर बात करें तो प्राप्तांक कितना दे रखा है 30%। तो फेल कितने से हो रहा है भाई 12 अंकों से। देखो फेल हो रहा है, कितने अंक से फेल हो रहा है 12 अंक से फेल हो रहा है, ये हो रहा है 12 अंक से फेल। पास होने के लिए 40% चाहिए, लेकिन लेके आ रहा है 30%, तो 12 अंक से फेल हो रहा है। तो आप देखो परसेंटेज में कितने परसेंट से फेल हो रहा है भाई। पास के लिए 40 चाहिए, 30 लेके आ रहा है, कितने कम पड़ रहे हैं 10, यानी 10% से क्या हो रहा है फेल। तो यानी मैं कह सकता हूं कि 10% है, वही किसके बराबर है 12 अंक के बराबर है। वही किसके बराबर है 12 अंक के बराबर। अगर 10% 12 के बराबर है तो 100% कितना होगा भाई। आप इसके 1 0 चिपका दो, तो उधर भी क्या करना पड़ेगा 1 0 चिपका दो। 10 बराबर 12, तो 100 बराबर कितना होगा 120। तो अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक विद्यार्थी जो 20% अंक प्राप्त करता है 10 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो 45% अंक प्राप्त करता है वह उत्तीर्णांक से 5% अधिक अंक प्राप्त करता है, तो कुल पूर्णांक ज्ञात करो। यहाँ पे देखो दो विद्यार्थियों की बात है। एक विद्यार्थी तो 20% अंक प्राप्त करता है, 10 अंकों से क्या हो रहा है फेल हो रहा है, और दूसरा क्या करता है 45% प्राप्त करता है, जो उत्तीर्णांक से 5% अधिक है। तो अब यहाँ पे आप देखो आपको पूर्णांक ज्ञात करना, तो पूर्णांक हो गए अपने 100%। आपको क्या चाहिए, एक तो उत्तीर्णांक चाहिए कि उत्तीर्णांक कितना होगा, एक आपको चाहिए प्राप्तांक, या फिर आप क्या करो इनका उत्तीर्णांक वो बराबर कर दो, ज्यादा सही रहेगा भाई। अगर मैं पहले विद्यार्थी की बात करूं तो पहले विद्यार्थी का जो उत्तीर्णांक है वो कितना बनेगा, पहला विद्यार्थी 20% तो वो प्राप्त करता है, और 10 अंकों से क्या हो रहा है फेल। तो 20% प्राप्त कर रहा है, 10 अंकों से फेल हो रहा है। अगर ये 10 अंक इसको मैं दे दूं तो ये पास हो जाएगा। पास होते ही ये कौन से अंक बन गए अपने पास, उत्तीर्णांक हो गया। दूसरे की बात करता हूं तो दूसरा कितना प्राप्त कर रहा है 45% प्राप्त कर रहा है। दूसरा कितना प्राप्त कर रहा है 45% प्राप्त कर रहा है, पर यह उत्तीर्णांक से 5% अधिक है। अब जो उत्तीर्णांक है उसे 5% अधिक है। अगर ये 5% में घटा दूं तो मेरे पास कौन से अंक बचेंगे, उत्तीर्णांक बचेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो 45 है वो उत्तीर्णांक से 5% ज्यादा है। तो ये जो 5% ज्यादा है वो मैं घटा रहा हूं, तो यहाँ पे ये कौन से अंक होंगे उत्तीर्णांक, और ये कौन से अंक है उत्तीर्णांक, तो दोनों आपस में हो जाएंगे बराबर। यह भी भाई परीक्षा का उत्तीर्णांक है, और यहाँ पर यह भी क्या है परीक्षा का उत्तीर्णांक। तो यहाँ पे ये हो गया 20% प्लस 10 बराबर, देखो 45 से 5 आएगा, कितना बचेगा मेरे पास 40%। अब 20% को आप उधर भेज दो तो 40 में से 20 घटेगा तो कितना बचेगा
20% बचेगा और इधर कितना होगा 10, यानी 20% की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 10। भाई यहाँ पे आपको क्या करना है, 20% को आप उधर भेज दो तो ये हो जाएगा -20, तो 40 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा 20, और यहाँ पे कितना रहेगा 10, तो 20% बराबर 10, तो 100 बराबर कितना होगा, 100% बराबर कितना होगा। यहाँ पे देखो 20 को अगर मैं 5 से गुणा करता हूँ तो ये कितना होगा 100, तो इधर भी आपको 5 से गुणा करना है तो ये कितना हो जाएगा 50। या फिर आप ऐसे ध्यान रख लो कि जितना परसेंटेज है उसके आधा अंक है, जितना परसेंटेज है उसके आधे क्या अंक, तो मुझे देखो 100% चाहिए, तो 100 का आधा कितना होगा 50 अंक, तो जो आपका जो पूर्णांक होगा वो कितना हो जाएगा 50 अंक हो जाएगा। दूसरा आप वो प्राप्तांक और उत्तीर्णांक वाले से भी कर सकते हो, उसके लिए आपको एक तो क्या चाहिए, उत्तीर्णांक चाहिए। उत्तीर्णांक कितना बनेगा, भाई देखो 45 है वो प्राप्त कर रहा है, जो उत्तीर्णांक से 5 ज्यादा है, अब मैं 5 घटा रहा हूं तो मेरे पास कितने बचेंगे 40, तो 40 तो क्या हो गया उत्तीर्णांक। प्राप्तांक कितना है 20, और ये आ जाएगा 20% प्राप्तांक, कितने से 20% से फेल हो रहा है, और अंकों में कितने से फेल हो रहा है 10 से, तो देखो 20 बराबर 10 है, और यहाँ पर भी 20 बराबर कितना है 10, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी थे जिसमें से एक प्रत्याशी को 65% मिले और वह 600 मतों से जीत गया, तो बताओ कुल कितने मत थे। आपको जो टोटल वोट है वो आपको बताने, इसमें कितने थे वो मैं मान लेता हूं कि जो टोटल है वो कितने हैं 100, टोटल जो वोट है वो कितने हैं 100%। एक उम्मीदवार है उसको कितना मिल रहा है 65% मिल रहा है, ठीक है, जो क्या है 600 मतों से जीत रहा है। टोटल अपने पास 100, जीतने वाले को यदि 65 है तो हारने वाले को कितना, वह लूजर को कितना मिलेगा 35%। अब यहां पे आप देखो कि भाई ये जो जीतने वाला है वो कितने मतों से जीत रहा है, यहाँ पे 600 से जीत रहा है, 600 मतों से जीत रहा है। अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो कितने % से जीत रहा है वो, भाई जीतने वाले को 65, हारने वाले को कितना 35, तो ये इससे कितना ज्यादा है भाई 65 से कितना ज्यादा है 30% ज्यादा है, तो इसका मतलब कि ये 30% से जीत रहा है, और वोटों में कितना 600, तो मैं कह सकता हूं कि जो 30% है वो किसके बराबर है 600 वोट के बराबर है। 30% किसके बराबर है 600 वोट के बराबर। तो आप निकाल दो 1% बराबर कितना होगा, तो देखो 0 से ये 0 कैंसिल आउट, 3 से ये 6 जाएगा, 2 बार साथ में पड़ा है 0, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ रही है 20। अगर 1 बराबर 20 है तो 100 बराबर कितना होगा, 100 बराबर कितना हो जाएगा 2000 वोट, तो टोटल वोट है वो कितने हो जाएंगे 2000। अब आपसे पूछे हारने वाले को कितना मिल रहा है, तो आप 35% की वैल्यू निकाल दो। आपसे पूछ ले जीतने वाले को कितना मिल रहा है, तो आप 65% की वैल्यू निकाल दो, कितना हो जाएगा। तो अब अपने बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी थे, यदि एक को 480 वोट मिले जो कुल मतों का 60% वोट थे, तो बताओ कुल वोट कितने थे। आपको टोटल वोट है वो आपको ज्ञात करके बताने हैं। तो यहां पे आपको टोटल पूछ रहा है, तो टोटल मैंने मान लिया कि जो टोटल है वो कितना है 100% है। अब देखो एक प्रत्याशी को 480 वोट मिल रहे हैं, 480 वोट मिल रहे हैं जो कुल मतों का 60% है, 480 वोट मिल रहे हैं जो कुल मतों का कितना है 60% है। तो यानी मैं कह सकता हूं जो 60% है वही किसके बराबर है 480 वोट के बराबर। जो 60% है वही किसके बराबर है 480 वोट के बराबर। तो यहां पे अगर 1% की बात करूं तो 1% कितना होगा 480 बट्टा 60 हो जाएगा। तो यहां पे देखो 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 का भाग 48 में कितनी बार 8 बार,
यानी 1% की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो कितनी है, 8 वोट है। 1% यदि 8 के बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा, 100% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 800 के बराबर। तो 100% बराबर कितना होगा, 800 के बराबर। तो जो टोटल वोट है वो कितने हो जाएंगे, 800। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।